हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह मेरा स्नान ध्यान हो गया था क्योंकि कल था फास्टिंग, तो आज सुबह सुबह उठ करके स्नान ध्यान कर लिए थे और सारे लोगों का नाश्ता वाश्ता भी हो गया था। और यहाँ आयु कुछ ढूंढ रही थी और मैं बना रही थी रायता दोपहर के खाने के लिए। सोचा दही फ्रिज से निकाले थे तो ठंडा मतलब बहुत ज़्यादा था, तो पहले सोचा कि रायता ही बना लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, ताकि बच्चे भी उसको आराम से इजीली खा पाए। तो ये है रायता मसाला और मैंने रायता मसाला डाला। बट मेरे को ना इस बार रायता मसाला मैंने ग्रॉसरी में ख़रीदा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा कारगर नहीं लगा क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा रायता मसाला तो हम लोग घर में बना लेते हैं। जीरा और ये सब का जो है ना भून के जो है मतलब पाउडर बना लेते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों के मन में ख्याल आए रायता मसाला मत लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और यह है काला नमक, फिर मैंने रायता में मिक्स किया काला नमक। और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लड्डू भी उठ गया था, वो लोग ब्रश करके बैठा हुआ था, तो उन लोगों को अप्पे आज नाश्ता में बना था। अप्पे सूजी का जो बनता है, आप लोग बोलोगे तो मैं उसका रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिन लोगों को नहीं आता है बनाने उनके लिए, और जिन लोगों को आता है उनके लिए तो वेल एंड गुड। तो यहाँ मेरा रायता बन गया और आज खाने में बनेगा दाल चावल रायता और गोभी का सब्जी। और सोचे हैं पकौड़ी के लिए जो है ना वो प्याज वाला जो साग होता है ना, वो भी पतिदेव कल लाए थे और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ले आए थे। वो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, पतिदेव को पसंद है, वो लेके आए थे तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए मैंने उसको भी कटिंग चॉपिंग्स जितना भी है सब कुछ करके रख लिया है, और उसको भी मिक्स करके और दोपहर के टाइम में लंच में मैं उसके पकौड़े बना दूँगी। तो मेरा किचन साफ़ करने का बिल्कुल जतरा ही नहीं बन पा रहा है। मुझे रैक्स जो है ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना था। मेरे जो डब्बे हैं वो सारे मतलब मैसी हो गया, मतलब इधर उधर हो गए हैं। वैसे तो गंदा एक भी डब्बा नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे डब्बा खाली होता है मैं उसको अच्छे से वॉश करके सुखा कर फिर उसमें चीज़ें भरती हूँ। तो वो सब कुछ ठीक है, बट अरेंज्ड नहीं है। अरेंज मेरे को करना है अच्छे से, न्यूज़पेपर या स्टिकर लगा के रैक्स पे वो मेरे को अरेंज करना है, इसलिए उसका टाइम मेरे को बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा है। पता नहीं सैटरडे संडे भी मिल पाएगा या नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि देखते हैं क्या प्लानिंग है। अभी तक सैटरडे संडे का कुछ भी कंफर्म प्लान है नहीं। वैसे तो बहुत सारा काम है अभी, क्योंकि हम लोगों को जाना है कहीं। तो जो लोग मेरे व्लॉग को कंटिन्यू देखते हैं उन लोगों को पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। तो आप लोग कुछ दिन वेट कीजिए, फिर मैं खुद ही बता दूँगी कि हमें कहाँ जाना है। तो मतलब व्लॉग को इसके लिए आप लोगों को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं परेशान हो रही थी, मैं कहती मैं तो थक गई क्योंकि सुबह स्नान ध्यान करने के चक्कर में मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मेरे को आ रही थी नींद। और मुझे ना नींद बहुत ज़्यादा प्यारी है, मुझे बहुत नींद आती है। मतलब सुबह अगर कोई मुझे 9-10 बजे तक भी छोड़ दे ना सोने के लिए, टेंशन फ्री होके, तो मैं ना आराम से सो जाऊँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे सोना पसंद है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अभी जो है आके आ गए और आधा लंच का तैयारी हो गया, और अभी तक जो है मतलब इधर उधर देखिए, दोपहर का टाइम था, सब बच्चे सो के उठ गए, और यहाँ पे दिया अभी तक सोई हुई है। शाम हो गया और हम लोगों का चाय वाय सब हो गया। दोपहर में सबको सुला दिए थे और सब तो उठ गया। आयु नहीं सोई थी आज, वैसे तो उसको भी आधे घंटे 1 घंटा सुला देते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है ना, तो आजकल वो पढ़ाई वढ़ाई करती है, इसलिए उसको सुला देते हैं कि नहीं दोपहर को आधा 1 घंटा सो जाएगी ना, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। फिर शाम हो गया और चाय वाय पी के बच्चों को रेडी करके उसके पापा के पास छोड़ दिए। बच्चे पापा के पास खेल रहे हैं और मैं आ गई अपने फ्रेंड्स के साथ में मंदिर भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये है हमारे यहाँ के भोलेनाथ, हमारे घर के पास में एक मंदिर है, वहाँ हम लोग आ गए थे दिया बाती करने के लिए और सब लोग। तो यहाँ पे आज पूजा पाठ हो रहा था, बड़े अच्छे से पूजा पाठ हो रहा था। तो मैं और मेरे सारे जो है ना फ्रेंड्स जो है, हम लोग सब लोग आ गए थे। फिर हम लोग गप्पे मार रहे थे, और साथ में मिल कर के कहीं भी जाइए तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से फिर इन लोगों को लेना था कुछ सामान, तो हम लोग रुक गए, चूड़ी वूड़ी देखने लगे कि चलो देख लेते हैं। तो ये सब करके फिर आ गए घर आकर के दिया को पढ़ाने लग गए। सीधे सीधे आए घर और दिया को पढ़ाने लगे। दिया को टास्क मिला था आज विलोम शब्द याद करने के लिए, तो मैं उसी में लग गई थी कि चलो भाई आज विलोम शब्द तेरे को याद कराती हूँ, तो उसमें लग गई थी। और यहाँ आयु पढ़ रही थी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी मेरे को, क्योंकि आज जैसा कि आप लोगों को पता है कल उसने भी शिवरात्रि कर लिया था। मतलब वैसे तो वो मतलब फ्रूट्स ही लेकिन खाई थी, बट फ्रूट्स दूध ये ही सब, लेकिन फिर भी बच्चा है ना, इतना ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो मना कर रही थी मत करो बेटा। और आज सुबह सुबह जल्दी उठ गई 7 बजे तक और नहा भी ली, गर्म पानी से नहाई, लेकिन नहा ली थी तो
इस कारण से शायद तबीयत उसका ठीक नहीं लगा था। तो मेरे को फ़ीवर का दवा देना ही पड़ा उसको लास्ट में। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, पढ़ाई छोड़ दो और फ़ीवर का दवा खा के रेस्ट। और यहाँ देख लीजिए क्या चल रहा है मेरे घर में। यहाँ घर बना हुआ है, यहाँ पे आराम से ये लोग कुछ कुछ खा रहा है। और मतलब क्या ही बोले, अभी क्या बताएं आप लोगों को। मेरी परेशानी का अंदाज़ा आप लोग बस लगा लीजिए। और यहाँ आज डिनर में बन रहा था टमाटर का चटनी, आलू का भुजिया और रोटी। और यहाँ पे कल सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ये सब भिगो के रखे थे कि ये सब बनाएंगे। तो देखते हैं बना पाएंगे कि नहीं। रात को अगर टाइम मिला तो ही उसको पीसना है तो पीस पाएंगे, अगर नहीं पीस पाए तो फिर सुबह उठ करके झटपट तो नहीं हो पाएगा। फिर कुछ और अल्टरनेट सोच के रखना होगा कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। और यहाँ पढ़ाई छुड़वाने के बाद जो है ना, चारों मस्ती से टीवी देख रहा है। तो अभी जा रहे हैं सबको समेट करके सुलाने के लिए। तो इस तरह का ये छोटा सा एक व्लॉग था, जो कि कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ है मेरा ग्रीन टी और बेड वेड सब कुछ क्लियर हो गया है। और काम करते करते जो है ना हालत ख़राब हो जाता है गाइस, बट काम ख़त्म होने का नाम नहीं लगता। तो इस तरह से ये मेरा ग्रीन टी है और मैं ग्रीन टी पी के बच्चों को सुलाऊंगी। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। बाय बाय, गुड नाइट।